हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये सुंदर सा फ्लावर पॉट कोस्टर सेट जो काफ़ी वायरल चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये सब मटेरियल्स यूज़ किए हैं। कोस्टर सेंटर के लिए मैं यूज़ करूँगी लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कॉटन यार्न। रेकमेंडेड हुक साइज़ 4 mm है, पर मैं 2.25 mm यूज़ करूँगी ताकि हमारे कोस्टर सेंटर टाइट रहें। फ्लावर्स के लिए मैं रोज़ पिंक और येलो कॉटन यार्न यूज़ करूँगी। रेकमेंडेड हुक साइज़ 4 mm है, पर मैं 2.25 mm यूज़ करूँगी। पॉट के लिए मैं वाइट कॉटन यार्न यूज़ करूँगी। रेकमेंडेड हुक साइज़ 4 mm है। मैं 4 mm यूज़ करूँगी, पर मैं यार्न को डबल करूँगी ताकि हमारे स्टिचेस टाइट रहें और स्टफिंग ना दिखे। स्टफिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी पॉलीफिल फाइबर। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो है कोस्टर सेंटर। ये है हमारे कोस्टर सेंटर का फाइनल लुक। रो 1 एंड 2 मैं डार्क ग्रीन में करूँगी, 3 एंड 4 लाइट ग्रीन, और रोज़ 5, 6 और 7 मैंने डार्क ग्रीन में बनाए हैं। स्टार्ट करेंगे कोस्टर सेंटर से, जिसके लिए हम पहले मैजिक रिंग तैयार करेंगे। फिर उसमें 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो पहले स्लिप नॉट बनाकर चेन 2 करेंगे, जो पहले डबल क्रोशे की तरफ काउंट किया जाएगा। बचे 11 डबल क्रोशे हमें रिंग में बनाने हैं। डबल क्रोशे बनाने के लिए पहले यार्न को हुक के अराउंड रैप करेंगे, फिर मैजिक सर्कल से यार्न को पुल करेंगे, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप्स में से निकालेंगे और फिर से यार्न ओवर करके बचे हुए 2 लूप से निकालेंगे। ऐसे हम 11 टाइम्स करेंगे। रो 1 को ख़त्म करने के लिए लास्ट डबल क्रोशे को चेन 1 से इस तरह स्लिप स्टिच करेंगे। और मैजिक सर्कल को टाइट कस के उसे क्लोज कर देंगे। रो 2 बनाने के लिए सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे, जो हमारे पहले डबल क्रोशे के रूप में काउंट किया जाएगा। इस रो में हमें 12 इंक्रीजेस करने हैं, जिसके लिए हम हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड के अंत में अब हमारे पास कुल 24 स्टिचेस होने चाहिए। रो 1 को ख़त्म करने के लिए डबल क्रोशे को चेन 2 से स्लिप स्टिच करेंगे। अब डार्क ग्रीन यार्न को थोड़ा पुल करके सिजर से काट देंगे। रो 3 हम लाइट ग्रीन में बनाएंगे। सबसे पहले लाइट ग्रीन यार्न लेंगे और उसे रो 2 में कहीं भी इस तरह अटैच कर देंगे। कोशिश करें कि रो की शुरुआत किसी और जगह से करें ताकि सीम्स ना दिखे और डार्क ग्रीन यार्न का एंड लाइट ग्रीन में छुप जाए।
इससे हमें बाद में एंड्स को वीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रो स्टार्ट करने के लिए चेन 2 करेंगे, जो फर्स्ट टीसी की तरफ काउंट किया जाएगा। फिर उसी स्टिच में एक डबल क्रोशे करेंगे। इस रो में भी एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हर दूसरे स्टिच में सिर्फ एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपके पास कुल 36 स्टिचेस ना हो जाए और मैं आपसे इस रो के एंड पर मिलूंगी। राउंड के एंड पर स्लिप स्टिच करें ताकि चेन 2 और डबल क्रोशे जुड़ जाएं। रो 4 के लिए पहले चेन 2 करेंगे, फिर उसी स्टिच में सेकेंड डबल क्रोशे बनाएंगे और अगले 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे करेंगे। रो को ख़त्म करने के लिए स्लिप स्टिच से जॉइन करें और लाइट ग्रीन यार्न को खींचकर वीव इन के लिए छोड़ दें। रो 5 ऑप्शनल है, मैं ये रो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रही हूँ। ये सेट मैंने एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे बनाया था और क्योंकि उन्हें थोड़ा छोटे कोस्टर्स चाहिए थे, इसलिए मैं ये रो अपने कोस्टर्स में स्किप करूँगी। अगर आप ये रो बनाते हैं तो आपके पास तकरीबन 2 सेंटीमीटर डायमीटर बड़ा कोस्टर बनेगा और अगर आप ये रो स्किप करना चाहते हैं तो आप रो 6 पर वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस रो को कैसे बनाएंगे। रोज़ 5, 6 और 7 हम डार्क ग्रीन में बनाएंगे। तो सबसे पहले डार्क ग्रीन यार्न को लें और इसे रो 4 में किसी भी जगह पर इस तरह अटैच कर दें। इसे बनाने के लिए चेन 2 करेंगे, फिर उसी स्टिच में सेकेंड डबल क्रोशे बनाएंगे और अगले 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से इस पैटर्न को आगे बढ़ाते रहें। अंत में आपके पास कुल 60 स्टिचेस होंगे और मैं आपसे मिलूंगी इस रो के एंड पर। रो को ख़त्म करने के लिए हर बार की तरह स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। रो 6 में हम लूप्स बनाएंगे। स्टार्ट करने के लिए चेन 1 करेंगे, फिर उसी स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। अगर आपने रो 5 बनाया है तो सबसे पहले चेन 5 करेंगे, फिर 4 स्टिचेस स्किप कर 5th स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। और अगर आपने रो 5 स्किप किया है तो आप चेन 4 करेंगे और 3 स्टिचेस स्किप करके 4th में सिंगल क्रोशे करेंगे। इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे और एंड में आपके पास 12 लूप्स होंगे। आप इस रो को बनाइए और मुझे एंड ऑफ द रो पे मिलें।
12 लूप्स तैयार हो जाने पर फर्स्ट चेन 1 में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। रो 7 में हम हर लूप में 6 डबल क्रोशे बनाएंगे जिनके बीच एक स्पेस होगा और लूप का पहला और आखिरी डबल क्रोशे चेन 2 होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले न्यू लूप में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन 3 बनाएंगे जो कि पहला डबल क्रोशे और पहली स्पेस के तरफ काउंट होगा। उसके बाद एक डबल क्रोशे बनाएंगे और चेन 1 करेंगे। ये स्टेप हर लूप में 4 बार करना है। सेकेंड डबल क्रोशे और चेन 1, ये हुआ थर्ड डबल क्रोशे और चेन 1, और फिर फोर्थ डबल क्रोशे और चेन 1। 4 बार डबल क्रोशे और चेन 1 के कॉम्बिनेशन बनाने के बाद चेन 2 करेंगे जो लास्ट डबल क्रोशे की तरफ काउंट होगा। फिर उसी लूप में स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, हर लूप में 6 डबल क्रोशे और 5 गैप्स बनेंगे। रो 7 के इस पैटर्न को हर 12 लूप्स में दोहराएंगे। चलिए अब आप इस रो को कंप्लीट कीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो पैटर्न ऊपर लिखा हुआ है और मैं आपसे मिलूंगी इस रो के अंत में। रो के एंड में यार्न को खींचकर कैंची से काट लें। चलिए कोस्टर सेंटर का चैप्टर खत्म हुआ। याद रहे आपको ऐसे 3 कोस्टर्स तैयार करने हैं। अब फूल बनाना सीखते हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार है। हर फ्लावर में एक बेस और एक टॉप होता है। फ्लावर का बेस 5 पॉपकॉर्न क्लस्टर से बनता है और टॉप में 10 पटल्स बनते हैं, 2 पर पॉपकॉर्न। एक प्रो टिप, फूल बनाते टाइम कोस्टर का सही साइड आपकी तरफ होना चाहिए। फूल का बेस बनाने के लिए सबसे पहले अपने येलो या पिंक धागे को लास्ट राउंड के फर्स्ट गैप से जोड़ना शुरू करेंगे। हम इन 5 स्पेसेस में पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो पहले वीडियो शूट किया था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं कुछ ख़राब पीस पर स्टेप्स दिखाने वाली हूँ, पर आप अपने कोस्टर के लिए आसानी से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए चेन 2 करेंगे जो हमारे पहले डबल क्रोशे की तरफ काउंट किया जाएगा। फिर उसी स्टिच में 3 डबल क्रोशेस बनाएंगे ताकि हमारा एक क्लस्टर बन सके। तो पहले 3 डबल क्रोशेट बनाते हैं। और फिर आखिरी डबल क्रोशे को पहले डबल क्रोशे के थ्रू ऐसे खींचकर निकाल लेंगे। फिर पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में एक गैप बनाने के लिए चेन 1 करेंगे। हमें ऐसे 5 पॉपकॉर्न क्लस्टर्स बनाने हैं, हर एक को चेन 1 से अलग करना है। फिर से करते हैं, पहले 4 डबल क्रोशे बनाएंगे अगले गैप में, फिर लास्ट डबल क्रोशे को पहले से पुल कर लेंगे। फिर चेन 1 करेंगे और इस प्रोसेस को अगले गैप में रिपीट करेंगे।
अपने आखिरी पॉपकॉर्न क्लस्टर और चेन 1 बनाने के बाद पहले और दूसरे पॉपकॉर्न के बीच के गैप से स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के लिए पॉपकॉर्न स्टिचेस को थोड़ा सा पिंच कर लेंगे। ये फूल का बेस कंप्लीट करता है। अब चलिए पेटल्स बनाते हैं। चेन 2 से शुरू करेंगे। फिर उसी स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद चेन 2 करें और डबल क्रोशे के बेस में स्लिप स्टिच करें कुछ इस तरह। सेम स्टिच में दोबारा पेटल बनाने के लिए प्रोसेस दोहराएं। चेन 2, डबल क्रोशे, चेन 2 और डबल क्रोशे के बेस में स्लिप स्टिच। दो पेटल्स तैयार हो गए। अब अगले पॉपकॉर्न गैप में स्लिप स्टिच करें। पैटर्न रिपीट करें और इस गैप में भी 2 पेटल्स बनाएं। आप ऐसे 10 पेटल कंप्लीट कर लें और मैं आपसे ये राउंड के एंड पर मिलूंगी। पैटर्न अगर आप भूल जाएं तो ऊपर लिखे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। मैं इस राउंड के एंड पर आ चुकी हूँ। अब हम फर्स्ट पेटल के बेस में स्लिप स्टिच करेंगे और करीब 3 से 4 इंच यार्न को खींचकर वीविंग के लिए छोड़ दें। अब आपका पहला फूल तैयार है। मैं अक्सर इस तरह क्रोशे हुक से फूल के सेंटर को गोल करती हूँ और पेटल्स की शेप को इस प्रकार एडजस्ट करती हूँ। आपको ऐसे 12 फूल तैयार करने हैं और तीनों कोस्टर्स के अराउंड बनाने हैं। चलिए अब आप वीडियो को पॉज कर लें और मैं आपसे तब मिलूंगी जब आप तीनों कोस्टर्स पर फूल बना चुके होंगे। है ना कितने खूबसूरत। एक बार आपके सारे फ्लावर्स तैयार हो जाएं, आप यार्न एंड्स को वीव इन कर सकते हैं। आप देखेंगे बैक साइड में फ्लावर बड के बीच काफ़ी गैप है। हमें इस गैप को क्लोज करना है।
इनको क्लोज करने के लिए वीव इन का तरीका बता देती हूँ। आपको नीडल से यार्न एंड को पहले और आखिरी पॉपकॉर्न क्लस्टर से निकालना है। और यार्न को टाइट कस लेंगे ताकि फ्लावर का बड क्लोज हो जाए, और फिर हम यार्न को टॉप ऑफ द फ्लावर के अराउंड वीव करना शुरू करेंगे। यार्न एंड टाइट रहे इसके लिए आप पहले एक डायरेक्शन में वीवन करेंगे और फिर दूसरे डायरेक्शन में। फ्लावर्स के शेप को दोबारा एडजस्ट कर लें। मैंने सारे एंड्स वीवन कर लिए हैं और फ्लावर्स के शेप को एडजस्ट कर लिया है। एक बार आपने एंड्स वीव कर लिए हैं, आप एक लॉन्ग यार्न लेंगे और फ्लावर्स को आपस में जोड़ना शुरू कर देंगे। पहले यार्न को एक फ्लावर के पेटल के नीचे से निकालेंगे, फिर दूसरे फ्लावर के पेटल के नीचे से धागे को निकालकर पहले पेटल के टॉप से केयरफुली वीव करते हुए दूसरे साइड पे नीडल लेके जाएंगे और अगले पेटल को इसी तरह जोड़ेंगे। आप ऐसे सारे पेटल्स को आपस में जोड़ दें। वाओ, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। सब एंड्स को मैंने अच्छे से वीव कर दिया है और सारे फ्लावर्स को आपस में जोड़ दिया है। फ्लावर्स अपनी शेप अब काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने रो 5 को स्किप किया है और मेरा कॉफ़ी मग जस्ट फिट हो रहा है इस कोस्टर पर। चलिए, लास्ट चैप्टर फ्लावर पॉट सीखने का समय आ गया है। मैंने वाइट यार्न को डबल कर लिया है। हम 2 कोस्टर्स बनाएंगे, एक पॉट का लिड बनेगा और दूसरे कोस्टर को हम आगे क्रोशे करते हुए पॉट का बेस बनाएंगे। स्टिचेस के बीच जितना हो सके कम गैप छोड़ने के लिए टेंशन थोड़ा टाइट रखें। ये आपके हाथों को थोड़ा तकलीफ दे सकता है, तो बीच बीच में ब्रेक्स लेना ना भूलें। कोस्टर के लिए मैजिक रिंग में 7 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, तो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाकर चेन 2 करेंगे, फिर उसी रिंग में 6 और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए यार्न को हुक पे रैप अराउंड करेंगे, फिर मैजिक रिंग से पास करेंगे, यार्न ओवर कर हुक से तीनों लूप से एक साथ पुल कर देंगे। इस प्रोसेस को 6 बार
करेंगे ताकि 6 हाफ डबल क्रोशे बन जाए। चेन 2 मिलाकर टोटल 7 हाफ डबल क्रोशे। रो को ख़त्म करते वक्त स्लिप स्टिच से चेन 2 में जोड़ देंगे और मैजिक रिंग को टाइट खींच देंगे ताकि अंदर का होल बंद हो जाए। कोस्टर सेंटर का पैटर्न फॉलो करें और रो 6 तक बनाएं। अगर आपने फ्लावर कोस्टर पर रो 5 स्किप किया है, आपके पास कुल 42 स्टिचेस होने चाहिए। लेकिन अगर आपने फ्लावर कोस्टर पर रो 5 बनाया है तो आपको पॉट के लिए रोज 7 और 8 भी बनाने होंगे, जिसके एंड में आपके पास कुल 56 स्टिचेस होंगे। तो चलिए, जब आप कोस्टर्स बना लेंगे तब मैं आपसे मिलूंगी। बहुत बढ़िया। अब आपके पॉट का लिड तैयार है। आप इस तरह से पॉट के लिड को फ्लावर कोस्टर से नाप लें। फ्लावर कोस्टर का सेंटर और लिड लगभग सेम साइज़ का होना चाहिए। आपको ऐसे 2 कोस्टर्स तैयार करने हैं। लिड ख़त्म करने के लिए यार्न को खींच लें और वीविंग के लिए छोड़ दें। पॉट बनाने के लिए आगे के स्टेप्स फॉलो करें। इस रो में आप हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, पर सिर्फ बैक लूप में। ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। आप नोटिस करेंगे कि पॉट अपनी शेप लेनी शुरू कर देगी। रो के अंत में स्लिप स्टिच करेंगे और अगले रो के लिए चेन 2 करेंगे। अगले 5 रो के लिए हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाते रहें दोनों लूप्स में, और अपने स्टिच काउंट को 42 या 56 पे मेंटेन रखें। रो के एंड पे स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, बल्कि अगले रो में डायरेक्टली कंटिन्यू करेंगे। जब आप अपनी आखिरी रो कंप्लीट कर देंगे तब मैं आपसे मिलूंगी। मैंने पॉट कंप्लीट कर लिया है और ये लगभग 1.5 से 2 इंच कह रहा है। रो को स्लिप स्टिच से ख़त्म करेंगे और इतना लंबा टेल छोड़ देंगे ताकि आप अपने पॉट के एजेस को सिल सकें। चलिए, अब हम पॉट और लिड को सिलते हैं। पहले लिड को पॉट के ऊपर रखें और सही से अलाइन कर दें। मैं एक यार्न का इस्तेमाल करते हुए पॉट के एक साइड पर काम करती हूँ और दूसरी साइड के लिए दूसरे यार्न से सो करती हूँ। यार्न को निडल में डालकर सिंपल रनिंग स्टिच का इस्तेमाल करें। आप सिलाई ख़त्म करिए और एंड में याद से 2 इंचेस छोड़ दें ताकि स्टफिंग कर सकें। मैं आपको मिलूंगी जब आप पॉट को बिल्कुल सोइंग करने से 2 इंचेस दूर होंगे। अब स्टफिंग ऐड करते हैं। ओवरफिल नहीं करना है, बस इतनी स्टफिंग डालें कि पॉट अपनी शेप बरकरार रखे।
अब जब आपने स्टफिंग डाल दी है तो पॉट को बंद कर दें। मैंने यहाँ हुक का इस्तेमाल किया है क्लोज़ करने के लिए, पर आप चाहें तो निडल से भी क्लोज़ कर सकते हैं। एजेस पे सोइंग ख़त्म हो जाने पर मैं ऐसे यार्न के दोनों एंड्स पे गांठ बांधती हूँ। और फिर पॉट के अंदर यार्न को पुश कर देती हूँ। इस तरह से बीच बीच में पॉट को शेप देते रहिए। ये देखिए, मैंने दोनों एंड्स को पॉट के अंदर छुपा दिया है। इस सिंगल क्रोशे से पॉट के एज पर एक रिज बनती है जो आपके कोस्टर्स को सही जगह पर रखती है और उन्हें गिरने नहीं देती। एज के आसपास सिंगल क्रोशे करते रहें और मैं आपको इस राउंड के अंत में मिलूंगी। सिंगल क्रोशे ख़त्म करते ही एंड्स को वीव कर लेंगे ताकि फ्लावर पॉट कोस्टर सेट सक्सेसफुली पूरा हो जाए। बधाई हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कुछ खूबसूरत कोस्टर्स बनाए होंगे। अपने कोस्टर्स की फ़ोटोज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो पूछने में झिझक ना करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक हैप्पी क्रोशेइंग।